हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की कविता आत्मतरान के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, 3 तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड का एग्ज़ाम में या सेंटअप का एग्ज़ाम में या आपका जब भी एग्ज़ाम होता है, यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम होता हो, तो उसमें 3 तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबका आंसर एक ही रहेगा। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आत्मतरान से संबंधित जो भी लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही में आ जाएगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इससे पहले हम आपको इतना बता दें कि इसका व्याख्या भी करा दिए। आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 10 क्लास के जितने भी कहानी कविता है सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है और उनका MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा करा दिया, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन है कि आत्मतरान कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। पहला यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आत्मतरान कविता नाम का सारांश अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, सारांश। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर किससे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आत्मतरान एक कैसी रचना है, एक प्रार्थना गीत है। तो चलिए अब हम लोग इसका सारांश कहिए या प्रार्थना कहिए, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सरल भाव में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 1 से 2 बार आपको समझाएंगे और हम वादा करते हैं आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह जो पाठ है प्रस्तुत कविता आत्मतरान, यह किसके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी या टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। किस भाषा में रची गई थी, तो बांग्ला भाषा में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में हम आपको करा दिए, ठीक है। तो जो प्रस्तुत कविता है आत्मतरान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में रची गई है। इसका हिंदी में अनुवाद जो किया है किसने किया था, महान साहित्यकार तथा टैगोर के प्रिय शिष्य कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सारांश स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि कहता है कि प्रभु में सब कुछ करने की असीम क्षमता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि प्रभु ही उसका सब काम कर दे। कवि को अच्छी तरह से ज्ञात है कि ईश्वर में सब कुछ करने की असीम क्षमता है। वह चाहे तो दुनिया के हर कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन जो कवि है ईश्वर से ऐसी कामना बिल्कुल नहीं चाहता है। वह चाहता है कि प्रभु इसका वह सब काम कर दे, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। उसकी कामना तो बस इतनी है, कवि कामना करता है कि प्रभु उसकी विपत्तियों और कष्टों को दूर न करे। कवि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना नहीं करता है कि हे प्रभु आप सारे मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए, बल्कि वह तो इतना कवि जो है ईश्वर से इतना प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ये जो मेरे ऊपर सारी विपत्तियां हैं इनसे संघर्ष करने की मुझे क्षमता प्रदान करें। तो पहले इतना दूर हम लोग अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कवि क्या कहता है, इस कविता में कवि कहता है कि प्रभु में सब कुछ करने की असीम क्षमता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि प्रभु ही उसका सारा कार्य कर दें। कवि कामना करता है कि उसकी प्रभु जो है उसकी विपत्तियों को, कष्टों को दूर न करे, बल्कि उन विपत्तियों से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करे। इसी संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह पंक्ति लिखी थी कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय अर्थात करुणा करने वाले। कभी न पाऊँ विपदा में भय, कि मैं कभी भी विपदा में भय ना पाऊँ, बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए। आप मुझे विपदाओं से बचाइए, यह मेरी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आप करुणा निधान है, मैं आपसे बस इतना ही अनुग्रह करता हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं विपदा के समय भी बिल्कुल भी विचलित न हो। तो उम्मीद करते इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा, ठीक है। और उस विपत्तियों से निडर बनाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है कि हे प्रभु आप दुखों एवं कष्टों से पीड़ित मेरे चित्त को शांत न करे, अपितु उसको कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करते। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि हे प्रभु आप मेरे जो दुख है, मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी दुख है, उन सभी को आप बेशक दूर ना करें, मेरे चित्त को शांत ना करें, लेकिन बस इतना करें जरूर कि यह जो कष्ट है उसे मुझे सहने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं पंक्तियों के संदर्भ में कवि कहते हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि यही कहते हैं कि आप जो मेरे व्यथित अर्थात जो दुखी मन है, जो पीड़ित मन है, चित्त अर्थात मन होता है, जो दुखी मन है उसको आप झूठी तसल्ली बिल्कुल ना दे, सांत्वना भले ही ना दे, लेकिन इतना करुणामय जरूर हो कि दुख के समय मैं
दुख पर क्या प्राप्त कर सकूं, विजय प्राप्त कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति आप जरूर दें। ठीक है, इतना दूर का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि यदि मेरा नुकसान भी हो जाए तो भी मैं उसे अपनी क्षति ना मानूं। इन्हीं पंक्तियों के संदर्भ में कवि कहते हैं कि मुझे अगर इस जगत में हानि ही उठानी पड़े, मुझे सारे लोगों से अगर धोखा भी मिले, तो भी मैं आप पर कभी संशय ना करूं। इन्हीं पंक्तियों के संदर्भ में कहते कवि कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में मानू न छाए। यदि मेरे जीवन में मुझे लाभ के बदले हर बार मुझे हानि उठानी पड़े, मुझे हर बार धोखा खाना पड़े, तो भी मैं खाकर यह सह लूँ, लेकिन मुझे हानि भी उठानी पड़े तो भी मैं अपने मन में आपके लिए बिल्कुल भी संशय पैदा ना करूं, अर्थात आपके ऊपर कभी संदेह ना करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि मेरे दुखों का भार बढ़ जाए तो उसको मैं स्वयं वहन कर सकूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। इन पंक्तियों के संदर्भ में कवि ने कहा है कि कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, अर्थात इस जगत में जब मेरी कोई सहायता ना करे, जब मैं दुख से चारों तरफ से घिर जाऊं और मुझे कहीं कोई से सहायता उपलब्ध ना हो, तब भी मुझे इतनी आप शक्ति देना कि मैं इन समस्त दुखों से अकेले लड़ सकूं और कभी भी जो मेरा बल पौरुष है वह हिले नहीं। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं कि कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, कि अगर मैं दुख से चारों तरफ से घिर जाऊं और मुझे से कहीं किसी प्रकार की कोई भी सहायता न मिले तो भी मैं इन सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति आप अवश्य देना। आगे बढ़ते हैं। साथ ही मुझे इतनी समझ अवश्य देना कि मैं कभी भी आप पर संशय न करूं। इन पंक्तियों के संदर्भ में कहते हैं कि दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं संशय। कवि अर्थात कहना चाहते हैं कि जब मैं दुख की रात से घिर जाऊं, सारे संसार के लोग उस दुख में मुझे और भी पीड़ा पहुंचाए, धोखा दे, तब भी करुणा मैं आप पर कभी भी शक ना करूं। आमतौर पर क्या होता है, मनुष्य सुख के समय ईश्वर को बिल्कुल ही भूल जाता और दुख के समय में उसे ईश्वर याद आते हैं, लेकिन कवि चाहता है कि मैं आपको पल पल याद करूं, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो, मैं आपका नाम स्मरण करूं और मुझे उनसे लड़ने की शक्ति मिल जाए। तो फिर से अंतिम पंक्तियों को समझा देते हैं कि दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अर्थात जब मैं दुख की रातों से घिर जाऊं, सारे संसार के लोग मुझे धोखा दे, मुझे पीड़ा पहुंचाए, तब भी मैं हे करुणामय ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी प्रकार का संदेह न करूं, मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बना रहे। एक बार समस्त सारांश को एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, इस कविता में कवि कहता है कि हे प्रभु, कि प्रभु में सब कुछ करने की असीम क्षमता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि प्रभु ही उसका सारा कार्य कर दे। कवि कामना करता है कि प्रभु उसकी विपत्तियों और कष्टों को दूर न करे, बल्कि उसको उन विपत्तियों से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करे। कवि को अच्छी तरह से ज्ञात है कि ईश्वर में सब कुछ कर देने का समर्थ है, लेकिन असीम क्षमता है प्रभु के अंदर, लेकिन वह नहीं चाहता है कि प्रभु ही उसका सारा कार्य कर दे। कवि कामना करता है कि जो प्रभु है उसकी विपत्तियों को, कष्टों को भले ही दूर ना करे, बल्कि उसको उन विपत्तियों से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करे और उसे विपत्तियों से निडर बनाए और उसमें इतना साहस भर दे कि वह निडर रूप से इन सभी विपत्तियों का सामना कर सके। कवि कहता है कि हे प्रभु, आप दुख और कष्टों से पीड़ित मेरे चित्त को न शांत करो, लेकिन उसको कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करो। कवि के जीवन में जो तमाम दुख, कष्ट, पीड़ा है, उन जो पीड़ा से कभी अपने चित्त को शांत न करने को कहता है, लेकिन बस इतना कहता है कि यह जो मेरे जीवन में इतनी जो विपदाएं हैं, मैं उसको वहन कर सकूं, मैं उनको सहन कर सकूं, बस इतनी मुझे शक्ति आप जरूर प्रदान करें। कवि कहता है कि हे प्रभु, आप दुखों एवं कष्टों से पीड़ित मेरे चित्त को शांत न करो, अपितु उसको कष्ट सहने की असीम शक्ति प्रदान करें। ठीक है, आगे बढ़ते। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि यदि मेरा नुकसान भी हो जाए तो भी मैं आपकी क्षति न मानूं। अगर यह जो सारा विश्व है, संसार है, मुझे धोखा दे, मुझे लाभ के जगह हानि भी उठानी पड़े, तो भी मैं उसे हंसकर उठा लूं, लेकिन कभी भी आपके ऊपर कभी मैं संदेह न करूं।
लेकिन यदि मेरे दुखों का भार बढ़ जाए तो उसको भी मैं स्वयं वहन कर सकूं, इतनी शक्ति अवश्य देना। मेरे ऊपर लाखों मुसीबतें आ जाए, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ भी टूट पड़े, तो भी मुझे उन सभी को वहन करने की, अर्थात उन सभी से लड़ने की, उन सभी को ढोने की शक्ति दे देना। बस आपसे इतना ही करुणामय मेरी प्रार्थना है। साथ ही मुझे इतनी समझ अवश्य देना कि मैं कभी आप पर संशय न करूं। और हे ईश्वर, मैं आपसे सद्बुद्धि मांगना चाहता हूं, और मैं इतना कहता हूं कि मुझे इतनी सद्बुद्धि आप ज़रूर देना कि चाहे वह सुख के समय हो या दुख के क्षण हो, मैं कभी भी आपका नाम स्मरण करना न भूलूं और कभी भी आप पर संशय न करूं। कितनी भी मेरे ऊपर विपदाएं आ जाए, लेकिन मैं कभी भी आप पर संदेह न करूं। तो बस ये छोटी सी कविता थी। इसका 3 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सारांश पूछेगा, और कवि किससे और क्या प्रार्थना करता है ये भी पूछेगा, और इसका प्रार्थना पूछेगा। तो आप तीनों तरह का आंसर इसके माध्यम से दे सकते हैं। बहुत ही छोटी सी और सरल सी कविता थी, लेकिन बहुत ही सार्थक कविता थी जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आधा से जो ज़्यादा बात है आपको क्लास में ही याद हो गया। बस एक बात 2 बात और सुन लीजिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से याद हो जाएगा, और आप इसका सारांश आसानी से लिख सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर अच्छे से मिल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। तो इससे संबंधित और भी जो प्रश्न उत्तर है मैं लेकर के अगले क्लास में आपके लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी यह कविता अच्छे से समझ में आए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल में पढ़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।